गुड मॉर्निंग, राम राम सबको। तो आज बहुत दिनों के बाद मैं फिर से उसी अपनी पुरानी वर्कआउट करने वाली जगह पे आ गया हूँ। और अभी समय है 7:35। 9 बजे कॉलेज पहुँच रहे हैं। 9 बजे से पहले बेसिक IT टूल की क्लास होती है। और कॉलेज अच्छा चल रहा है, मज़ा आ रहा है कॉलेज में। 30-40 लाख ख़राब करने के बाद अब मज़े ले रहा हूँ मैं कॉलेज में। मज़े मतलब इसलिए नहीं कि एक प्लेटफॉर्म चाहिए था, तो ये फिर कभी बताऊंगा। ये पैसों वाली स्टोरी इंटरेस्टिंग है काफ़ी। तो मिड टर्म एग्ज़ाम हो रहे हैं। बॉटनी का हो चुका है, साइकोलॉजी का हो चुका है, स्टैटिस्टिक का हो चुका है। रहता कौन कौन सा है? फिलोसफी का आज होगा शायद, बेसिक IT टूल्स का रहता है, और एक रहता है ह्यूमन वैल्यू एंड इथिक्स का, और NEP एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी है। मैं मिक्स में ही करूँगा सारी बातें। बाकी टीचर्स से, गुरुजन से अच्छे से नमस्कार राम राम होती है, बढ़िया है, आज्ञाकारी बच्चे हम भी। और क्लास में भी सबसे दोस्ती है। वो मैं जैसे ड्रॉप आउट हुआ 2021 का, तो वो चक्कर नहीं है कि जैसे उसमें उस टाइम पे 13-14 बच्चे थे, किसी से आइडिया शेयर ही नहीं होते थे, बातचीत नहीं कोई होती थी। चलो मान लो मैं आध्यात्मिक बातें करता हूँ, थोड़ी बहुत साइंस की भी करता हूँ, और वो बंदे थे ही नहीं, साइंस वाले थे ही नहीं। साइंस वाले थे, अध्यात्म थे ही नहीं, मतलब वो नहीं थे कि आइडियाज़ शेयर करें। और अभी जो है बैच, उनमें मैं क्लास में, पूरी क्लास में मैं दूसरे नंबर पे आता हूँ, जो सबसे बड़ा है। एक और मैम है, वो भी एज ए स्टूडेंट आते हैं, और ग्रेजुएशन मास्टर्स की हुई है, टीचिंग भी की हुई है उन्होंने। पर ये इस पॉलिसी का फ़ायदा है, मतलब जो भी एजुकेशन सिस्टम में अभी ये है रूल जो हटा दिया कि आप कभी भी एडमिशन ले सकते हो कॉलेज में, बहुत अच्छा है ये। तो फ़ॉरेन जाने का बना नहीं मेरा, पढ़ाई के बेस पे और वर्क बेस पे पैसे फंस गए थे, तो कुछ करने को था नहीं। जो एजेंट भेजना चाहते थे आइलैंड कंट्री में, वो फेक डॉक्यूमेंट बना के भेजना चाहते थे। 10th 12th और BCom की डिग्री तक बनवा दी थी, पर पहचान चली जाती मेरी, और मैं जी रहा हूँ सिर्फ अपनी पहचान के लिए। तो पैसे कमाता ना कमाता वो बाद की बातें हैं, उसके बारे में बात करेंगे, उसमें इकट्ठी बात कर लेंगे अब्रॉड वाली वीडियो में। लेकिन मेरी पहचान गुम हो जाती, तो इसलिए फिर 18 जुलाई को कॉलेज में एडमिशन ले लिया था। उसके बाद टाइम नहीं मिला सच में। जब वीडियोस पड़ी हैं ऐसे ही वो अपलोड करता रहता हूँ, तो अब से वीडियो बनाया करूँगा, क्योंकि सुबह उठने का और मेरा जो रूटीन है वो धीरे धीरे सुधर रहा है, मैंने सुधार लिया। मैं 6-6:30 बजे उठा था, उठते ही किताब उठाई। आज चारवाक और आत्मा के बारे में पढ़ना था। चारवाक दर्शन का तो शाम को बात करेंगे, वैसे चारवाक और आत्मा के बारे में अभी बोलूँगा तो मेरे याद भी हो जाएगा। वैसे मैं बोलूँ थोड़ा आत्मा के बारे में। आत्मा के बारे में सांख्य दर्शन में, और बौद्ध दर्शन में, वेदांत दर्शन में, उपनिषद दर्शन में। वैसे उपनिषद वेदांत का ही पार्ट है, वेदों का ही पार्ट है उनमें। और एक इनके कपिल मुनि जी के ग्रंथों में, पतंजलि जी के अनुसार, देखिए याद हो रखा है मेरे, तो कपिल मुनि जी ने कहा था आत्मा को पुरुष की संज्ञा दी थी उन्होंने, और प्रकृति को संज्ञा दी थी जैसे जो जगत होता है। तो आत्मा के बिना कोई, आत्मा की प्राप्ति के बिना आप मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। पंचमय कोश के बारे में पढ़ा, जैसे अन्नमय कोश, मनोमय कोश, प्राण न अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, बुद्धिमय कोश, और आत्म कोश, आनंदमय कोश कह सकते हैं। इसके बारे में लिखना है। चारवाक का, हाथ दुखने लग गया भाई। चारवाक का वही है कि नास्तिक शिरोमणि कहा जाता है इन्हें। मैं आज सुबह वॉक कर रहा हूँ, वर्कआउट नहीं कर रहा हूँ। 8 बजे तक वॉक करूँगा, और हिल पे कर लेता हूँ वॉक भी मैं। तो मतलब किसके चारवाक के बारे में बात कर रहा था ना, हाँ, चारवाक का वही है, नास्तिक शिरोमणि है, बृहस्पति जी के द्वारा दिया गया इनका दर्शन है। ऐसा कहते हैं राक्षसों के नाश के लिए बृहस्पति जी ने दर्शन दिया था ये। लेकिन और कालांतर में इनके ग्रंथ सारे जला दिए गए थे, क्योंकि इनकी जो नीतियाँ थी और इनके खंडन थे, इनके क्वेश्चंस थे, जो उस समय के बुद्धिजीवी रहे होंगे, उन्होंने सोचा कि इनका जो ये है समाज है, तो ये लायक नहीं है कि ये समाज में हमारे रहें। तो उन्होंने उनके सारे जला दिए थे जो ग्रंथ वगैरह थे ना।
सब जला दिए थे, इसलिए अभी उनका कोई ऐसा साक्ष्य नहीं मिलता कहीं पे। महाभारत रामायण के अनुसार उनके साक्ष्य मिल जाते हैं, बाकी और इतना कहीं नहीं मिलता। इन्होंने खंडन किया था जैसे पंचतत्वों से सारी सृष्टि बनी है, एक बौद्ध और एक चारवाक, ये दो ही हैं जो आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते, उसका खंडन करते हैं। बौद्ध दर्शन तो ये कहते हैं कि शरीर के जो गुण होते हैं ना, जब वो नष्ट हो जाते हैं तो आत्मा अपने आप ही गायब हो जाती है, उनके बिना उसका कोई काम ही नहीं है। तो चारवाक कहते थे कि जो प्रकृति या जड़, ये जड़ जगत को ही मानते थे। इनका काम ये था कि जो भी सृष्टि है वो सारी जड़ है, इसके अलावा ना तो पुनर्जन्म होता है। इनका एक कथन भी है कि पियो तो पियो, घी पियो, बेशक उधार लेके पीना पड़े, ऋण लेके पीना पड़े, पर घी पियो और गिर पड़ो, इतना पियो, संभाल के खुद को, फिर उठो और फिर घी पियो। इनका एक कथन था, तो इसलिए जला दिए गए सारे ग्रंथ इनके लगा। लेकिन विकास दिव्य कीर्ति सर जी की वीडियो भी एक मैंने देख रहा था मैं चारवाक के बारे में, और मुझे भी ऐसा लगता है कि अगर ये ना होते तो समाज इतनी तरक्की कर ही नहीं पाता। मैं फ़ोन पे वीडियो बना रहा हूँ, बाइक पे मैं यहाँ आया हूँ, जूते पहने हुए, कपड़े पहने हुए, क्यों ज़रूरत पड़ गई व्यक्तियों को, लोगों को खुद को ढकने की? या दुकानें खोलते हैं लोग, दूध बेचते हैं, जीवन यापन करते हैं, फसलें उगाते हैं, कृषक यंत्र बने हुए हैं, इतने क्यों जरूरत पड़ी? अगर कोई क्वेश्चन ना करता ना खुद को कि मुझे ठंड लग रही है, मुझे कपड़े चाहिए, मुझे मोटे कपड़े चाहिए, मुझे खाल चाहिए किसी जानवर को ओढ़ने के लिए क्योंकि वो ज़्यादा ठंड रोकती है, मुझे ऐसे कपड़े चाहिए जो हवा को रोकें, विंड चीटर जैसे। तो अगर चारवाक समाज ना होता, ये चारवाक ना होते, तो ये समाज इतनी तरक्की कर ही नहीं पाता कभी। मेरा भी यही मानना है, क्योंकि जब तक आप किसी चीज़ पे क्वेश्चन नहीं करोगे, आपको महसूस ही नहीं होगी कोई कमी, आप सलगड़ के ऐसे ही मर जाओगे, कीड़े की ज़िंदगी। तो ऐसा है, कॉलेज अच्छा चल रहा है, बाकी अच्छी जान पहचान है, क्लास में भी सबसे बनती है, हाय हेलो होती है। और आगे का प्लान यही है कि इंडिया में टिक के 4 साल डिग्री करूँगा, बीच में मौका मिला तो बाहर जाके कुछ सेटअप करने की सोचूंगा। बाकी योग प्राणायाम चलता रहेगा, जो भी है ये वर्कआउट चलता रहेगा, मेन जो करना ही है यही है। काफ़ी दिनों बाद आज वीडियो बना रहा हूँ मैं इस बारे में, और बाकी सब अच्छा चल रहा है फ़िलहाल। काफ़ी उबड़ खाबड़ रास्ते से आने के बाद मुश्किल से थोड़ा सा एक स्टैंड लिया है प्लेटफॉर्म पे कहीं। और कल मैं गया हुआ था सेक्टर 5 इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में, कॉलेज की वजह से मुझे वहाँ जाने का मौका मिला, मैं वहाँ गया। और वहाँ जाने पर मैंने 4 किताबें खरीदी। एक तो खरीदी भारतीय वैज्ञानिकों के बारे में, एक खरीदी आइजैक न्यूटन की, एक खरीदी मैंने अल्बर्ट आइंस्टीन के प्रसंग थे जीवन के जो, और एक है कर्मयोगी श्री कृष्ण जी के बारे में, एक किसी गुरुकुल के व्यक्ति ने लिखी हुई है। गुरुकुल में अध्यापक है, वो विद्यार्थी हैं, मेरे इतना ध्यान नहीं है, उन्होंने लिखी हुई है। और जैसे उनको बदनाम किया जाता है, कथावाचक जैसे उनका जिस तरह से मंडन करते हैं, उनके राधा कृष्ण के रूप बनाते हैं, उनके बारे में उन्होंने उसका खंडन और आलोचना की हुई है। मैंने उसके विषय भाग में देखा था, बहुत अच्छी की हुई है, मुझे अच्छा लगा ये देख के, क्योंकि लोगों ने जो चरित्र श्री कृष्ण जी का समाज में रच दिया है ना, काफ़ी बड़ा ये भी कारण है कि समाज इसकी वजह से भी नपुंसक हो गया है। जब आप प्रमुख व्यक्तियों के समाज, प्रमुख व्यक्ति हैं समाज के, उनको जनता को ऐसे पेश करोगे जैसे वो रहते कैसे थे, नाचते गाते थे, क्या करते, और उनके जो मुख्य आदर्श हैं उनके बारे में समाज में कुछ नहीं बताते, तो नपुंसक ही होगा फिर समाज। बच्चे जो माताएं हैं, बहनें हैं, वो भी यही सोचेंगी, वो भी माताएं भी अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को श्री कृष्ण का बाल रूप बनाएंगी। जब वो थोड़ा बड़ा होगा, जब सीख जाएगा अपने शरीर के अंगों के बारे में, वही गलत रास्तों पे चलेगा ज़्यादातर। वो ब्रह्मचर्य का कोई ज्ञान नहीं होगा उसको, आदर्शों का कोई ज्ञान नहीं होगा, समाज का कोई ज्ञान नहीं होगा, तो कुरीतियाँ ही फैलेंगी फिर समाज में, वो फैलाएगा, वो भी बम बन के फटेगा समाज में। तो वो ये आदर्शों के बारे में ज्ञान दे। पक्षी मरा हुआ है, कोई चीर फाड़ रखे उसकी, देखो पंख गिरे हुए हैं। तो समाज में ज़रूरी ये होता है कि आपके जो आदर्श हैं उन्हें बचपन तक न उनके सीमित रखें। बचपन में जैसे उनका दिमाग में घुसा देते हैं कि ये ऐसे थे वैसे थे, वो बड़े होकर भी उनके जीवन में धुंधले हो जाते हैं वो, क्योंकि बचपन किसके साथ रहता है सदा। बड़ा तो आपको होना ही पड़ेगा, थोड़ी बहुत यादें लेके ही चलना है। मीठा आप
अति नहीं कर सकते मीठा खाते खाते, नमकीन भी खाना पड़ेगा। तो वैसे ही जीवन में केवल किसी व्यक्ति का बचपन जैसा था वैसे ही नहीं चल सकता सारी ज़िंदगी। आपको बड़े भी होना पड़ेगा, समाज में रहना पड़ेगा, सदा आपका परिवार आपके साथ नहीं रहेगा, मदद करने नहीं हर टाइम समय कोई आएगा। तो ऐसे ऐसे उनके जो चरित्र हैं वो नहीं सिखाते बताते, मामूली चीज़ें बताते रहते हैं उनके जीवन काल की। रामायण का भी ऐसा ही हाल करते हैं। तो ये आलोचना व्यंग बाद में करेंगे, फिलहाल तो आज मज़े आ गए क्योंकि मैं जल्दी उठता हूँ। अब सुबह 6 बजे उठता हूँ, पढ़ता हूँ, फिर सुबह उठते ही पढ़ा मैंने पहले तो यही है बस। 4 साल का भी प्लान है। एक मित्र हैं इंग्लैंड में रहते हैं, वो अच्छे मित्र हैं, उन्होंने लाइसेंस ले लिया, वहाँ पे सर्टिफिकेट ले लिया है एज ए एजेंट। और प्लान है बस आगे इंतज़ार करना है। अब जो सारी ज़िंदगी नहीं करना आया वही करना है। अब बाकी नियति ने किया जो भी किया, दुर्भाग्य तो मैं इसको नहीं कहूँगा। तो बस मिलते हैं फिर दूसरी किसी वीडियो में, वार्तालाप में, बातचीत में। धन्यवाद अगर आप इसे अंत तक देखोगे तो।